हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने जा रहे हैं एनिमेशन इन CSS को। तो एनिमेशन को अप्लाई करने से पहले हम सबसे पहले की फ्रेम्स बनाते हैं। की फ्रेम्स को बनाने के दो तरीके हैं, ठीक है, हम दोनों देखेंगे। फिर उसके बाद हम इसे अप्लाई करते हैं। 1 बाय 1 लाइन लिखकर अप्लाई कर सकते हैं या एक ही शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी को लिखकर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो विजुअल स्टूडियो के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक डिव है और इस पर मैंने सिंपल सी स्टाइलिंग अप्लाई की हुई है। यहाँ पर लाइव सर्वर चालू है तो आप देख सकते हैं कि मेरा डिव कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब मैं एनिमेशन को इस पर अप्लाई करूंगा। तो एनिमेशन को अप्लाई करने से पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर की फ्रेम बनाऊंगा अपने एनिमेशन का। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा की फ्रेम्स और इसके बाद मुझे एनिमेशन का कोई नाम रखना होगा। तो मैं कोई भी नाम रख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर रखूंगा माई एनी, ठीक है, माई एनी। तो ये मैंने नाम रख दिया। तो इसके अंदर मैं लिखूंगा फ्रॉम, यानी फ्रॉम कहाँ से शुरू होनी चाहिए मेरी एनिमेशन, और उसके बाद लिखूंगा टू, कहाँ तक जानी चाहिए। तो फ्रॉम में मैं लिखूंगा जो मेरी एनिमेशन है उसमें क्या हो, ये जो मेरा डिव है, यानी अभी मैंने इसे अप्लाई नहीं किया, यहाँ पर मैं अप्लाई करूंगा इसे। तो फर्ज करो कि मैंने यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि ये जो मेरा डिव है इसकी जो विड्थ है ना वो 100 पिक्सल से स्टार्ट हो, ठीक है, और इसकी विड्थ कहाँ तक जाए, इसकी वेट 500 पिक्सल तक जाए। तो अब देखना जब मैं इस एनिमेशन को यहाँ पर अप्लाई करूंगा तो इसकी विड्थ पर ये एनिमेशन अप्लाई होगी। आप यहाँ पर कलर की भी एनिमेशन लिख सकते हैं। तो अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं आया क्योंकि मैंने एनिमेशन सिर्फ बनाई है, यानी उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया है। तो अभी मैंने उसे अप्लाई नहीं किया। तो अप्लाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, पहले मैंने एनिमेशन का नेम देना है, फिर ड्यूरेशन देनी है, और फिर टाइमिंग फंक्शन, फिर डिले, फिर आइट्रेशन, फिर डायरेक्शन, और फिर उसके बाद फिल्म मोड। तो यहाँ पर हम 1 बाय 1 इसे देखते हैं। तो मैं क्या करूंगा, डिव के अंदर आ जाऊंगा। डिव की स्टाइलिंग के अंदर मैंने पहले एनिमेशन नेम देना है। तो एनिमेशन नेम मैंने क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, माई एनी। तो जब मैंने इसे अप्लाई कर दिया तो अब आप देखना यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं आया। क्यों चेंज नहीं आया? क्योंकि मैंने इसकी ड्यूरेशन सेट ही नहीं की। ये एनिमेशन एकदम में कंप्लीट हो रही है। तो मैं यहाँ पर एनिमेशन की ड्यूरेशन अप्लाई करूंगा, एनिमेशन ड्यूरेशन, और मैं इसे रख देता हूँ 3 सेकंड। जो जब मैंने इसे 3 सेकंड किया तो आप देखो कि 3 सेकंड के अंदर इसकी जो विड्थ है वो 100 पिक्सल से 500 पिक्सल तक चली गई। तो अब मैं इसे रीलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये मेरी एनिमेशन अप्लाई हो चुकी है। तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन क्या है। एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन है ना, जो वो क्या डिसाइड करता है कि आपकी एनिमेशन किस हिसाब से चलनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि ईजिन होनी चाहिए, यानी शुरू से स्लो हो और बाद में तेज हो जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि शुरू में तेज हो और बाद में स्लो हो, या लीनियरली चले, तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो अब आप इसे देखना कि इसमें थोड़ा सा चेंज आया होगा, शुरू में स्लो थी और बाद में तेज होगी, ठीक है। तो आप एनिमेशन का टाइमिंग जो फंक्शन है उसे अप्लाई इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एनिमेशन का जो डिले है वो क्या चीज है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एनिमेशन का जो डिले है, एनिमेशन और उसके बाद डिले, वो 3 सेकंड का हो, तो अब आप देखना कि ये जो मेरी एनिमेशन है वो 3 सेकंड के बाद स्टार्ट होगी। जो ही 3 सेकंड हुए उसके बाद मेरी एनिमेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको डिले की भी समझ आ चुकी है। तो आइट्रेशन का क्या हिसाब है, आइट्रेशन में आपकी एनिमेशन कितनी दफा चलनी चाहिए। बाय डिफॉल्ट तो मेरी जो आइट्रेशन है वो एक बार ही हो रही है, यानी कि जो मैं यहाँ पर अगर इसे रीलोड किया, मैंने 3 सेकंड का इसने डिले लिया और उसके बाद एक ही आइट्रेशन इसने कंप्लीट की और इसके बाद रुकी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस डिले को खत्म करके ना आपको आइट्रेशन के बारे में बताता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एनिमेशन आइट्रेशन, ठीक है, यहाँ पर आ चुका है एनिमेशन आइट्रेशन काउंट। तो एनिमेशन आइट्रेशन काउंट में मैं लिखता हूँ 2 टाइम्स। तो अब आप देखना कि ये 2 दफा एनिमेट होगा, ठीक है। जब ये 2 दफा एनिमेट हो चुका है तो उसके बाद ये एनिमेशन रुक गई है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ 2 सेकंड ले, तो अब आप देखना कि ये सिर्फ 2 सेकंड लेगा, ठीक है, बल्कि यहाँ पर 32 सेकंड हो चुका है। अगर मैं चाहता हूँ ये सिर्फ 2 सेकंड ले, तो अब आप देखना कि ये सिर्फ 2 सेकंड में एनिमेशन को कंप्लीट करेगा। और इसने कितने काउंट किए, सिर्फ 2 काउंट। अगर मैं चाहता हूँ कि इसका ये जो काउंट है वो इनफाइनाइट हो, यानी कि ये हमेशा हमेशा के लिए चलती ही रहे, तो क्या होगा, यहाँ पर ये इनफाइनाइट टाइम तक चलती रहेगी, ठीक है। तो इसका जो एनिमेशन का काउंट है वो इनफाइनाइट मैंने सेट कर दिया है। तो आप इस तरीके से इसे काउंट को सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम एनिमेशन की जो डायरेक्शन है वो भी सेट कर सकते हैं। अगर एनिमेशन की मैंने यहाँ पर डायरेक्शन सेट करनी है, एनिमेशन डायरेक्शन, तो इसमें मैं अल्टरनेट
कर सकता हूँ, यानी एक दफा ये फॉरवर्ड में जाए और दूसरी दफा ये रिवर्स में आए। ठीक है, पहले तो क्या हो रहा था, ये एक बार कंप्लीट होने के बाद वापस से शुरू हो रही थी, तो इस तरीके से मैंने इसे अल्टरनेट तरीके से सेट कर दिया, यानी एक दफा ये फॉरवर्ड में चले और दूसरी दफा ये रिवर्स में चले। तो आप इस तरीके से इसे एनिमेशन डायरेक्शन को सेट कर सकते हैं। एनिमेशन फिल्म मोड का क्या मतलब होता है? एनिमेशन फिल्म मोड, इसका मतलब ये होता है अगर आपकी एनिमेशन कंप्लीट हो चुकी है उसके बाद आपके डिव की क्या स्टेट होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ बैकवर्ड, तो बैकवर्ड में क्या होगा, मैं यहाँ पर ना एनिमेशन का जो काउंट है वो खत्म कर देता हूँ, सिर्फ एक दफा ही चलेगी एनिमेशन। तो अब यहाँ पर बैकवर्ड का क्या मतलब है, ये जो डिव की पहली स्टेट थी ना ये उस हालत में आ जाए। ठीक है, यानी एनिमेशन में मेरी जो स्टेट थी ना मेरे इस डिव की, वो थी इसकी विड्थ 500 पिक्सल, लेकिन ये जो इसकी ओरिजिनल जो स्टेट थी उसमें इसकी विड्थ कितनी है, 200 पिक्सल। तो ये 200 पिक्सल की फॉर्म में रहे। तो अगर मैं यहाँ पर एनिमेशन को बैकवर्ड की बजाय फॉरवर्ड करता हूँ तो फॉरवर्ड में क्या होगा, जब ये एनिमेशन खत्म होगी तो इसकी विड्थ 500 पिक्सल रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी भी समझ आ चुकी है। तो अब हम बात करते हैं एनिमेशन की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी की। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम नेम देते हैं, फिर ड्यूरेशन देते हैं, फिर टाइमिंग फंक्शन, फिर डिले, फिर आइट्रेशन, फिर डायरेक्शन। तो मैं इतनी सारी लाइनें लिखने की बजाय सिर्फ एक लाइन के अंदर कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। यहाँ पर इससे भी कमेंट आउट करना है मुझे। मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ एनिमेशन, फिर इसके बाद एनिमेशन का नेम लिखूंगा माई एनी, फिर उसके बाद मुझे क्या लिखना पड़ेगा, उसकी ड्यूरेशन कितनी ड्यूरेशन हो, तो मैं कहता हूँ कि ये 5 सेकंड ले। फिर उसके बाद मुझे क्या लिखना पड़ेगा, टाइमिंग फंक्शन मुझे ईजी चाहिए। ठीक है, ईज के बाद मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर डिले, तो डिले मैं यहाँ पर 5 सेकंड का डिले लेता हूँ। ठीक है, 5 सेकंड का डिले लिया। फिर इसके बाद मुझे आइट्रेशन कितनी करनी है, आइट्रेशन मुझे सिर्फ 2 करनी है। और उसके बाद मुझे डायरेक्शन इसकी क्या करनी है, डायरेक्शन मैं इसकी ना क्या कर देता हूँ, अल्टरनेट ही रख देता हूँ। ठीक है, अल्टरनेट। तो अब आप देखना कि 5 सेकंड की डिले के बाद मेरी एनिमेशन स्टार्ट होगी और 5 सेकंड के अंदर कंप्लीट होगी और सिर्फ 2 आइट्रेशन कंप्लीट करेगी। ठीक है, तो अब आप इसे यहाँ पर गौर से ऑब्जर्व करें, और एक दफा ये फॉरवर्ड में गई है और दूसरी दफा ये रिवर्स में गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको एनिमेशन का जो टॉपिक है वो कम्प्लीटली समझ आ चुका है। और ये था हमारा CSS का कंप्लीट कोर्स। इसके बाद कुछ एडवांस टॉपिक्स को मैं 1 बाय 1 ऐड करता रहूंगा और बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।